उत्तराखंड के कोटद्वार क्षेत्र की प्रमुख ऐतिहासिक धरोहरों में से कर्ण आश्रम सर्वप्रमुख है, जिसका पुराणों में विस्तृत उल्लेख मिलता है। महर्षि कर्णव की कर्मस्थली के साथ ही ये जगह चक्रवर्ती सम्राट भरत की जन्मस्थली भी कही जाती है। कर्ण आश्रम मालनी नदी के दोनों तटों पर स्थित छोटे छोटे आश्रमों का प्रख्यात विद्यापीठ था। यहाँ पर केवल उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ही छात्र आते थे। नाम से ही स्पष्ट है कि महर्षि कर्ण का निवास स्थान है। ये आश्रम निवास स्थान को ही कहते हैं। इस तरह से हम जो हैं जिस स्थान पर बैठे हुए हैं इस समय, ये कभी प्राचीन समय में महर्षि कर्ण यहाँ पर रहते थे। उन्हीं के नाम पे ये स्थान कर्णाश्रम कहलाता है। कर्ण एक महापुरुष थे जिन्होंने यहाँ रह करके आत्म साक्षात्कार किया, भूमि का भी कल्याण कर दिया। कभी पूर्व में हरिद्वार का इतना महत्व नहीं था जितना कर्णवाश्रम का था। इसीलिए श्रद्धालु पैदल होते हुए चौकी घाट कर्णवाश्रम पहुंचते थे और यहाँ रात्रि विश्राम के बाद पैदल पैदल बद्री केदार के दर्शनों के लिए पहुंचते थे। महाराज कर्ण ने यहाँ पर इस स्थान पे बैठ करके या इस स्थान पे निवास करते हुए लगभग 1300 ऋचाएँ ऋग्वेद की लिखी। यजुर्वेद की ऋचाओं के बारे में मुझे पता नहीं है संख्या का, लेकिन ये सत्य है कि इनकी ऋचाएँ यजुर्वेद में भी हैं। तो ये वेद पुरुष, ये वेद व्याख्याता थे। महर्षि कर्ण कुलपति तो थे ही, वेद व्याख्याता थे, वेदों को लिखने वाला। कर्णाश्रम चारों वेदों व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, आयुर्वेद और कर्मकांड के इन 6 वेदांगों के अध्ययन अध्यापन का प्रबंधन किया करता था। तो लगभग 5500 साल पहले महर्षि कर्ण ने यहाँ पर तपस्या की है। उन्होंने आत्म साक्षात्कार किया और उसके पश्चात परमात्मा की आज्ञा से गुरुकुल की स्थापना की, जो विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। 10,000 से और 25,000 के बीच छात्र यहाँ अनुभव रूप से हर साल अध्ययन करते थे। ये प्राचीन आश्रम महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि कौरव और पांडव भरतवंशी थे और इनकी परंपरा में माता शकुंतला इनकी दत्तक पुत्री थी। उनका वंश चला तो कौरव पांडव उनके वंश में आए। भरतवंशी थे वो। माता शकुंतला का पुत्र का नाम भरत था और भरतवंशी कौरव पांडव आए। तो हम स्पष्ट कह सकते हैं कि गीता का ज्ञान जो मिला कर्ण से जुड़ के मिला। महर्षि कर्णव की कर्मस्थली और सम्राट भरत, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, आज यही सम्राट भरत की जन्मभूमि उपेक्षित है। महर्षि कर्णव की तपस्थली और चक्रवर्ती सम्राट की ये जन्मस्थली गुमनामी का जीवन जी रही है। अपनी पहचान का मोहताज बना ये ऐतिहासिक कर्णवाश्रम का इतिहास जितना स्वर्णिम था, आज उतना ही यह गुमनाम हो चुका है। यह आश्रम जीर्णावस्था में पड़ा हुआ है और इसकी सुध तक लेने वाला कोई नहीं है। कर्ण आश्रम के बारे में मैं यही कहूँगा कि ये बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही दुर्लभ स्थान है और इसका जीर्णोद्धार होना बहुत जरूरी है। इसको अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार अपने इसका उत्थान इसके प्रतिष्ठा के अनुसार इसको स्थापित होना ही होना है। देर बेर सही, लेकिन होना चाहिए इसको और प्रयास करना चाहिए लोगों को। यह स्थान 1 अरब 25-30 करोड़ भारतवासियों का है। इसका उत्थान होना बहुत जरूरी है। इस प्राचीन महान कर्णव आश्रम के बारे में आप क्या कहते हैं, ज़रूर हमें कमेंट देकर बताएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप ऐसी ऐतिहासिक धरोहरों के बारे में जानना चाहेंगे तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।